कार्टून शोज आखिर किससे नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद, मैं तो WWE का फैन हूँ और फैशन टीवी। वैसे भी कार्टून तो बच्चे देखते हैं, मैं तो न्यूज चैनल देखता हूँ। इसे छोड़ो, ये बेचारा बुढ़ा ही पैदा हुआ था। तो आज हम बात करेंगे जिंदगी के उन हसीन लम्हों के बारे में जब हमें सबसे पहला नशा चढ़ा था। टीवी कार्टून्स के रिपीटेड एपिसोड को बार बार ऐसे देखना जैसे पहली बार देख रहे हैं। हाँ? मर गई क्या? अरे नहीं। इसके अंदर छुपा देता हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा। जिंदगी सवार दूं, एक नई उजाड़ दूं, ला 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 ला। मैं हूँ एक रोबोट डोरेमोन, ला 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 ला। मैं हूँ एक रोबोट डोरेमोन। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कभी आपके सामने डोरेमोन साक्षात आके खड़ा हो जाए तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? ऑब्वियसली पॉकेट लेके भाग जाएंगे। ये क्या है? अरे हमारा बटुआ दे दो। तुम डोरेमोन नहीं हो? नहीं, मैं तो एक छोटा सा कॉस्प्लेयर हूँ। चुप करो, तुम बस एक छोटे भद्दे बौने हो। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत हो, इस दुनिया में कुछ बदसूरत नहीं होता। चुप करो, बदसूरत बदसूरत होता है और खूबसूरत खूबसूरत। तो कुछ महीनों पहले मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड को अपनी वीडियो दिखाई और उसने बहुत गलत बात बोल दी। उसने बोला मैं ये कार्टून सब नहीं देखती। वो ऐसा कैसे बोल सकती है? तुम्हारा कॉलेज खरीद लिया ना तो फिर बोलती फिरोगी कि कार्टून के कॉलेज में पढ़ती हूँ। लगता है वो भी WWE और फैशन टीवी देखकर बड़ी हुई है। मेरे प्यारे डोरेमोन और शिनचैन के खिलाफ बोलने का नतीजा उसको मालूम नहीं है अभी। आज के टाइम पे मेरी पूरी पर्सनैलिटी, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, मेरी क्या हॉबीज है, सब कार्टून शो ने ही कस्टमाइज किया है। आसान शब्दों में बोलूं तो मुझे पाल पोस कर बड़े करने वाले यही लोग हैं। बचपन में कार्टून शो से मैं इतना ऑब्सेस्ड हुआ करती थी, घंटों बैठ के पोगो पे बस मैं मिस्टर बीन के रिपीट टेलीकास्ट देखा करती थी। वैसे कभी तुमने इमेजिन किया कि क्या होता अगर ये सारे कार्टून शोज रियल लाइफ में होते? जस्ट इमेजिन, कोई बंदा तुम्हें बुली कर रहा है और तभी तुम अपने पॉकेट से गेंद निकालते हो और उसके सिर पे फेंक के मारते हो और बोलते हो पिकाचू, इसकी बैंड बजा दो। So, shall we begin? वाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ओए चिरमांडा, मेरे दही पकौड़े मत जला दियो। बस बहुत हो गया, इसे कोई बताओ मेरा नाम चिरमांडा नहीं चारमेंडर है। इन लोगों को बस पिकाचू का नाम याद रहता है, जैसे हम बाकी पोकेमॉन्स की तो कोई औकात ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें इन इंसानों पर कब्जा करके अपना राज जमाना ही होगा। कब तक वफादारी के नाम पर उनकी गुलामी करते रहोगे? देखो, मेरी चमड़ी पर एक भी बाल नहीं छोड़ा उस इंसानी कूपर के बच्चे ने। और तुम्हारी चमड़ी पर तो कभी बाल थे ही नहीं मिस्टर कैट। शीरो को ही देख लो, इतना वफादार होने के बावजूद उसे 2 वक्त का खाना ढंग से नहीं मिलता। और सबको पता है कि हथौड़ी अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिशिमारू पर कितने जुल्म ढाता है। पर वो सब तो मेरी निंजा ट्रेनिंग का हिस्सा है। और करेज, इसकी तो जिंदगी की वाट लगी पड़ी है। वो बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो फिर तय रहा, आज रात हम इन इंसानों के पानी में जहर मिला देंगे। जैसे ही वो इंसान इस पानी को पिएंगे, मर जाएंगे और सारी संपत्ति के मालिक हम बन जाएंगे। यस। गलत बात शीरो, ऐसे आवारा जानवरों के साथ नहीं घूमते। थोड़ी तो अपने क्लास का ध्यान रखो। चलो घर चल के तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाता हूँ। इन सब का कोई फायदा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इंसानों, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। इससे मिलो, ये है डॉक्टर डूफिट्समट्स का बनाया हुआ कार्टून इनेटर। इससे किसी भी इंसान को एक मंदबुद्धि कार्टून कैरेक्टर में तब्दील कर सकते हैं। तुम्हें समझ आ रहा है वो क्या कह रहा है? 4 4 4 4 4 4 4 5 6। पकड़ लो उसे।
कल रात पूरे कार्टून वर्ल्ड में कई सारे चोरी के वारदात सामने आए। चोरी हुए सामानों में डोरेमोन का पॉकेट और निंजा हथौड़ी की तलवार भी है, जो कि अगर गलत हाथों में पड़ गई तो बहुत बुरा होगा। पर मेरे हाथ तो खाली हैं। बेवकूफ समझा है हमें। अब तक तो तुमने उन चीजों को कहीं ठिकाने भी लगा दिया होगा। और तो और हमें ये भी पता चल चुका है कि तुम हमारे इस कार्टून वर्ल्ड से नहीं हो, तुम उस अजीब से इंसानी दुनिया से आई हो, उस टीवी के जरिए। तो चलो अब बता भी दो, तुम्हारा मकसद क्या है? मकसद? अगर मैंने जिंदगी में कभी मकसद बनाया होता तो आज यहाँ नहीं, अंबानी के बगीचे में बैठ के आम खाते हुए टीवी पर मोटू पतलू देख रही होती। वो चोरियां मैंने की थी, इसे जाने दो। ओह बैटमैन, तुम मुझे बचाने आए हो? ए, दूर रहो। ए गाय तो अंडे इन दोनों को जेल में डाल रहे। आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान है भी या नहीं? और ये सब तुमने क्यों चुराया? क्योंकि ये मेरा गुलाम है। डॉक्टर डूफिट्समट्स? तो तुम तो वही हो जो फिनियस एंड फर्ब में वो शैतानी साइंटिस्ट हुआ करता था जो हमेशा हार जाता था। एक मिनट, मैं हारता नहीं था। मैं अपने पिछले एक्सपेरिमेंट्स को पीछे छोड़कर अपने अगले शैतानी कामों की तरफ आगे कदम बढ़ाता था। और हाँ, मैं ही हूँ इन सारे चोरियों के पीछे का असली मास्टरमाइंड। मैंने बाबा बंगाली के जादू की मदद से बैटमैन को अपने वश में करके उसे अपना गुलाम बना लिया, ताकि वो मेरे अगले इन्वेंशन के लिए कुछ सामान इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सके। पर आखिर तुम ऐसा क्या बनाने वाले हो? इन चीजों की मदद से मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा जो पूरी दुनिया खत्म कर दे। तुम्हारा मतलब एटम बम जैसा कुछ? ओ हाँ, मैं वो भी बना सकता था, पर खैर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम्हें नहीं समझ आएगा बच्ची। अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने ISIS या फिर तालिबान क्यों नहीं ज्वाइन किया? मैंने कोशिश की थी, मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम भी दिए थे, लेकिन कंपटीशन इतना टफ है कि मैं पास ही नहीं हो पाया। भले मुझे अभी तुम्हारे लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, पर मैं तुम्हारे नापाक मकसूदों को चाहे कुछ भी हो जाए कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम उर्दू में बात क्यों कर रही हो? पता नहीं। फाइनली डोरेमोन का पॉकेट मैंने आखिरकार हासिल कर ही लिया। वो झोला मुझे वापस दे दे बच्ची। अरे अरे अरे, कुछ काम की चीज मिल जा जल्दी। पूरी बजाओ, दुश्मन भगाओ गैजेट। बाय बाय। आज तो बच गई, लेकिन जिस दिन तेरे चैनल पे 100 के हो जाएंगे मैं वापस जरूर आऊंगा अपना बदला लेने, वादा रहा। ओह नो, लगता है मम्मी पापा घर आ गए। अगर उन्होंने दीदी के बारे में पूछा तो क्या बोलूंगा? कि मैंने उसे मार के उसकी लाश टीवी के अंदर ठिकाने लगा दी। अरे अरे अरे, अब क्या करूं? खिड़की से कूद जाऊं क्या? साइड हट। तू जिंदा है? ये क्या बकवास सवाल है? और हाँ, आज से तू मेरे सारे काम करेगा, वरना मैं मम्मी को बता दूंगी कि तूने मुझे मारकर मेरी लाश टीवी के अंदर ठिकाने लगाई थी। अगली बार इसको फ्रिज में डाल दूंगा। क्या तुम्हारी भी मम्मी तुम्हें बचपन में शिनचैन देखने से रोका करती थी? क्या तुम्हें भी छुट्टी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर टीवी पर ताकेशी कास्टर, मिस्टर बीन, बैटमैन और बेंटन जैसे शोज देखकर अलग ही खुशी मिलती थी? क्या तुम भी पहले छोटा भीम देखते थे और अब तुम्हें वो पसंद नहीं क्योंकि भीम का एक से ज्यादा लड़कियों के साथ लफड़ा चल रहा है? अगर हाँ तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना उल्टे पैर पर खड़े होकर डांस करो। अगर नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब करो यार।